हाय एवरीवन, आज हम लोग मिलर इंडाइसेस के बारे में समझेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं और फिर 4 एग्जांपल्स हम लोग करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम लोग अगर डेफिनेशन को देखें तो एक लाइन में खत्म हो जाते हैं। एक लेटाइस है, इस लेटाइस में जो पॉइंट्स है, लेटाइस पॉइंट्स है, इसका डायरेक्शन अगर मुझे स्पेसिफाई करना है तब मैं मिलर इंडाइसेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है ना। और इसमें जो लेटाइस प्लेन्स बनेंगे उसका ओरिएंटेशन भी अगर मुझे शो करना है तब भी मैं मिलर इंडाइसेस का इस्तेमाल भी करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, मान लीजिए ये लेटाइस पॉइंट्स है, यहां से यहां तक अगर मुझे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है ओ ए डायरेक्शन, तो मैं मिलर इंडाइसेस का इस्तेमाल करूंगा जिसको मैं एच के एल से डिनोट करता हूं। मिलर इंडाइसेस को हम लोग एच के एल से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट जो होता है वो हम लोग ये 2 ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वाला कहां पर करेंगे वो मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना। और जो लेटाइस प्लेन्स बनेंगे, ऐसे लेटाइस प्लेन्स बनेंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन्स है इसका ओरिएंटेशन अगर मुझे शो करना है तब भी मैं मिलर इंडाइसेस का इस्तेमाल करूंगा और मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ लेटाइस पॉइंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ लेटाइस प्लेन्स, मिलर इंडाइसेस आर यूज्ड एंड मिलर इंडाइसेस आर डिनोटेड बाय एच के एंड एल। 3 पैरामीटर्स हम लोग को चाहिए होता है। अगर 1 डायमेंशन की बात करें हम लोग सिर्फ एच को लेंगे, एक पैरामीटर ही चाहिए होगा। 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो एच और के 2 पैरामीटर चाहिए होगा। अगर हम लोग 3 डायमेंशन की बात करें एच के एल तीनों चाहिए होगा। अब पहले देखते हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जो टॉपिक मैंने यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझाया था, ठीक है ना। फॉर डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लेटाइस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं पी और यहाँ पर क्यू। अगर मुझे डायरेक्शन शो करना है पी से क्यू, ध्यान से देखना, अगर मुझे डायरेक्शन शो करना है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट लेटाइस पॉइंट को, तब मैं क्या करने वाला हूँ, जो पोजीशन वेक्टर है पी क्यू R1 वेक्टर मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 3 लेटाइस पॉइंट है हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ए वेक्टर है। ए वेक्टर यहाँ पर क्या है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर था, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि एक लेटाइस पॉइंट, एक लेटाइस पॉइंट, एक लेटाइस पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ए वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या है, बी वेक्टर है, हम लोगों ने पढ़ा था, और ये सी वेक्टर है। यानी कि तीनों एक्सिस पर 3 वेक्टर फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेटाइस को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 डायरेक्शन पर मान लीजिए ए वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2a वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, तो 2a वेक्टर है, तो ये जो 2 दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है आप लोग का मिलर इंडाइसेस। 1 डायमेंशन पर मैंने आप लोग को बताया था सिर्फ एक ही इस्तेमाल होगा मिलर इंडाइसेस, और ये क्या है, एच की तरह बिहेव कर रहा है ना। जो एच पैरामीटर मैंने बोला था वो 1 डायमेंशन के एक्स कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करता है यूजुअली, ठीक है ना। और अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, है ना, कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम रहेंगे। मान लीजिए डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, क्यू से पी कर दी, तब बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन 2 के जगह पर -2 आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दिया हम लोगों ने, निगेटिव की तरह बिहेव करेंगे। और मिलर इंडाइसेस पर जो निगेटिव होता है उसे हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, मिलर इंडाइसेस। और यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर यूज हो रहा है, एच पैरामीटर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशन पर देखते हैं। 3 डायमेंशन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ए वेक्टर इस्तेमाल होता है, बी वेक्टर इस्तेमाल होता है और सी वेक्टर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो यूजुअली क्या होता है, जो एक्स डायरेक्शन पर होता है उसमें ए वेक्टर यूज होता है, वाई डायरेक्शन पर बी वेक्टर यूज होता है, जेड डायरेक्शन पर सी वेक्टर यूज होता है ना। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन पर क्या इस्तेमाल होगा, एक्स डायरेक्शन पर ए वेक्टर होगा, वाई डायरेक्शन पर बी वेक्टर होगा और जेड डायरेक्शन पर सी वेक्टर। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि वाई डायरेक्शन पर है, जो कि वाई एक्सिस पर है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर की जो कि क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है, क्या होगा, एक्स एक्सिस पर तो नहीं आ रहा है तो 0a वेक्टर होगा, वाई एक्सिस पर भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 1। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो यूनिट सेल डायमेंशन है वो मान लीजिए 1 है, और डिस्टेंस कितना है, b, तो 1b वेक्टर। और जेड डायरेक्शन पर कहीं कट रहा है क्या, नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर है तो 0c वेक्टर। तो मिलर इंडाइसेस क्या होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट की तरह, ये जेड कोऑर्डिनेट की तरह। तो मिलर इंडाइसेस 0 1 0, यानी कि ये एच है, ये के है, ये क्या है, एल है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन के लिए भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ क्या इस्तेमाल होगा, उसमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट इस्तेमाल होगा, एच और के। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम आप लोग को समझा ही देते हैं ना, बाद में आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है ओ से पी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाए, हम लोग जाना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन पर 2a वेक्टर, और यहाँ पर भी मान लीजिए कितना होगा, 2b वेक्टर। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस
2b वेक्टर। तो इसका जो मिलर इंडाइसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे 2, 2। यहाँ पर देखिए कोमा का भी इस्तेमाल नहीं होता है ना। और यहाँ पर जो बिग ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला कहाँ पर करेंगे, ये वाला कहाँ पर करेंगे। बिग ब्रैकेट हम लोग हमेशा कहाँ पर यूज़ करते हैं, पॉइंट्स को इस्तेमाल करने के लिए, और हम लोग जो स्मॉल ब्रैकेट होता है वो प्लेन्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये मैंने 2 डायमेंशन के लिए आप लोग को समझा दिया, ठीक है ना। अब प्लेन्स के लिए देखते हैं। प्लेन्स के लिए मिलर इंडाइसेस निकालने के लिए क्या होता है, यूजुअली 3 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ते हैं, 3 स्टेप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आप लोग। पहला स्टेप क्या है, इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए। नेक्स्ट है उस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए। नेक्स्ट है रिड्यूस कर दीजिए अगर फ्रैक्शन पर है ना। अगर फ्रैक्शन पर नहीं है तो रिड्यूस करने का कोई जरूरत ही नहीं बनता है यूजुअली, है ना। यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल करने पर क्या होता है, फ्रैक्शन आ जाता है। ध्यान से देखना, ये एक प्लेन है, इसका इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है, मान लीजिए 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, क्योंकि यूनिट सेल का जो डायमेंशन है वो हम लोगों ने 1 लिया था, है ना। तो वाई एक्सिस पर कभी कट करेंगे क्या, देखिए ये वाई है, वाई से काफ़ी दूर है ये डैश डैश वाला प्लेन, है ना। तो वाई को कभी टच ही नहीं करेंगे, अगर टच करेंगे भी इनफाइनाइट पर करेंगे, हम लोग उसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो पर इनफाइनाइट दे दीजिए मान लीजिए। और जेड एक्सिस ऊपर आप लोग कितना भी चाहे ऊपर आप लोग क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर थोड़ा आगे है, जेड एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो इनफाइनाइट पर करेंगे। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया, इंटरसेप्ट को हम लोगों ने फाइंड कर ली। दूसरा स्टेप क्या था, रेसिप्रोकल लीजिए, है ना। इस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, है ना। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिड्यूस कर दीजिए, है ना। इसके रिड्यूस करने का कोई तरीका नहीं होता है, मतलब इससे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/1 क्या होता है 1/इनफाइनाइट मतलब 0, 1/इनफाइनाइट मतलब 0। और यही आपका क्या है, मिलर इंडाइसेस है, यही आपका क्या है, मिलर इंडाइसेस है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। और एक और एग्जाम्पल करते हैं, तब आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना होगा, मान लीजिए आप लोग एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पर जब मुझे ए वेक्टर है ना, या आप लोग सिंपल ए कहो तो ये वाला क्या होगा, मान लीजिए मिड पॉइंट पर है a/2, तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, मान लीजिए 1 ना दिया हो के हम लोग को a दिया हुआ है, तो पहला इंटरसेप्ट होगा a/2, है ना। दूसरा क्या होगा इनफाइनाइट, तीसरा इनफाइनाइट। मैंने क्या बोला आप लोगों को समझ में आया। कभी कभी यूनिट सेल का जो डायमेंशन है 1 दिया ना होके ए वेक्टर भी तो दिया जा सकता है, या ए भी दिया जा सकता है ना। सिंपली हम लोग ए कंसीडर करें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा a/2, यानी कि मिड पॉइंट पर है, y और z पर कभी टच करेंगे नहीं, है ना। तो इनफाइनाइट, तो ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, आप लोग देख लो, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल को फाइंड कीजिए। रेसिप्रोकल मतलब कितना होगा, देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल फाइंड करने से पहले एक और हम लोग को स्टेप जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। स्टेप 1 के बाद एक और स्टेप जोड़ना पड़ेगा कि जो ए है उसे हम लोग को क्या करना है, खत्म करना है। ए को नहीं चाहिए हम लोग को, सिर्फ नंबर्स में चाहिए, है ना। मल्टीपल्स ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन चाहिए, है ना। तो एक और स्टेप हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पर जोड़ना पड़ेगा। ए को हटा दीजिए, ए को कैसे आप लोग हटाएंगे, है ना। ए को हटाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनफाइनाइट पर कोई इसका वैल्यू होता नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर यहाँ पर होगा तो बी से हम लोग डिवाइड करते हैं, सी से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यानी कि हम लोग को सिर्फ नंबर चाहिए, यहाँ पर नंबर्स चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या स्टेप करेंगे, रेसिप्रोकल कीजिए। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 2, इनफाइनाइट का 1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का फिर से क्या होगा 1/इनफाइनाइट। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है रिड्यूस करके क्या हो जाएंगे 2, 0, 0। और यही आपका क्या है, मिलर इंडाइसेस है, यही आपका क्या है, मिलर इंडाइसेस है ना। तो एग्जाम के लिए अगर आप लोग इतना भी देख लेते हो तो बहुत है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, हम लोग अगर एक फैमिली ऑफ मिलर इंडाइसेस दिखाना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर एक और बात आता है, हम यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसा वाला इस्तेमाल यूज होता है और यहाँ पर ऐसा वाला इस्तेमाल भी यूज किया जाता है, HKM, है ना। तो ये कब यूज होता है, जब हम लोग एक फैमिली ऑफ ग्रुप्स दिखाना चाहते हैं या फैमिली ऑफ प्लेन्स दिखाना चाहते हैं। कैसे, अब तो ध्यान से देखना, ये जो 1, 0, 0 आप लोग देख रहे हो, है ना, ये जो 1, 0, 0 आप लोग देख रहे हो, इसको अगर साइक्लिक फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, ये मिलर इंडाइसेस का एक ग्रुप बनता है। आप लोग ध्यान से देखो, 1, 0, 0 मतलब 0, 1, 0 भी लिख सकते हैं, 0, 0, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिलर इंडाइसेस पर कभी कॉमा यूज नहीं होता है, मिलर इंडाइसेस पर कॉमा यूज नहीं होता है ना। ध्यान से देखना, आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। अगर मैंने कॉमा दे दिया तो कॉमा बिल्कुल मत देना। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा था, 2,2 लिखा था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखिए 0, 0, 1, फिर आप लोग क्या करें, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, 1 के ऊपर 1/0, 0। नेक्स्ट का 0, 1/0,
नेक्स्ट क्या होगा 0011। तो ये क्या है, ये एक फैमिली ऑफ ग्रुप है जो कि हम लोगों ने 100 को कंसिडर करके लिया था, है ना। इन्हें क्या लिया था 100 को कंसिडर करके एक फैमिली ऑफ ग्रुप्स बना दिया, जो कि फैमिली ऑफ प्लेन्स है, ओरिएंटेशन ऑफ के लिए मिलर इंडाइसिस है। मिलर इंडाइसिस का एक फैमिली ऑफ ग्रुप बना दिया, जो कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से 100। तो एज इट इज हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पर ये 100 ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। यही सब कुछ आप लोग को जो ट्रिक्स छोटा छोटा आप लोग को समझना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं क्या करूँगा, जो MCQs होते हैं उसमें आप लोग कैसे ट्रिक्स लगाना है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।